इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई, आपके प्यार में हम संवरने लगे, आपके प्यार में हम संवरने लगे। हेलो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब? जैसे कि बहुत अच्छे होंगे। मैं अनुज शर्मा मस्ती आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो कैसे हैं मेरे भाई? आई होप कि जैसे आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वर्गमूल और घनमूल, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो हर क्लास का एक चैप्टर के रूप में बन के बैठा हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरे भाई वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, चीज़ें बहुत आसानी से और बहुत ही एक अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, बस हमारे साथ ऐसे बने रहिएगा। तो मेरे भाई जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे 3 क्वेश्चन है। पहला 144, दूसरा है 400 और तीसरा जो क्वेश्चन है मेरे भाई 441। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही आसान है मेरे भाई। तो सबसे पहले जो पहला चीज़ें हैं, पहले हम जानेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल मेरे भाई, वर्ग मतलब किसी भी संख्या, जैसे आप मान लीजिए ए की पावर 2 है तो मेरे भाई इसी को ही बोला जाता है वर्ग, इसको पढ़ा जाता है वर्ग। लेकिन मेरे भाई किसी भी संख्या या किसी भी मेंबर के पावर अगर 3 है तो इसको ही बोला जाता है मेरे भाई घन। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं। इसको किसी भी संख्या, किसी भी मेंबर की पावर अगर 2 होगी मेरे भाई तो उसे हम वर्ग बोलेंगे। किसी भी संख्या, किसी भी एलिमेंट की पावर यदि 3 होंगी उसे हम घन बोलेंगे। तो मेरे भाई चलिए हम आपको सिखाते हैं पहले जो हम लोग बचपन से सीखने आ रहे हैं वर्गमूल। तो कहीं ना कहीं बहुत आसान चीज़ें हैं। तो मेरे भाई चलिए हम एक को सबसे पहले मेरे भाई इसको हम फैक्टर तरीके से काटेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे आप। तो सबसे पहले आप 2 से काटो, क्योंकि 2 सबसे छोटी संख्या है। तो यहाँ काटे 2 7 14, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे मेरे भाई तो यहाँ पे आएगा 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे मेरे भाई तो यहाँ आएगा 18। फिर 2 से काटेंगे यहाँ 9 आएगा। तो मेरे भाई अब कटेगा 3 से, 3 त्रिक 9 और 3 का नाम 3। तो मेरे भाई पूरे जीवन भर वर्गमूल में आपको एक बातों का ध्यान रखना है, बस ओनली वन कॉन्सेप्ट, और बाकी आपका वर्गमूल बहुत ही आसान है। तो मेरे भाई इसका जो नियम है क्या कहता है, तो आप देखेंगे तो बहुत ही आसान नियम है। वर्गमूल में हमेशा मेरे भाई 2 का जोड़ा बनता है। वर्गमूल में हमेशा मेरे भाई 2 का जोड़ा बनता है। यही अकेला पॉइंट है वर्गमूल सीखने के लिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो मेरे भाई बस यहीं से निकला है। तो वर्गमूल में हमेशा 2 का जोड़ा बनता है मेरे भाई। सबसे पहले एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। और मेरे भाई जो दूसरा पॉइंट है, जोड़ा हमेशा समान संख्या या समान राशियों में बनाया जाता है। तो यहाँ जो बनेगा जोड़ा मेरे भाई, जो जोड़ा बनेगा वो कैसा बनेगा मेरे भाई? समान संख्या में, संख्या समान होनी चाहिए मेरे भाई। जो जोड़ा बनेगा आपका, ये संख्या क्या होना चाहिए? समान होनी चाहिए। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं बस यही 2 पॉइंट है और बहुत ही आसान है। तो चलिए हम एक को यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले 1 निकलेगा, 2 यहाँ से 1 2 निकलेगा, यहाँ से 1 3, 2 दूना 4, 4 3 12। तो मेरे भाई 144 का जो आपका वर्गमूल निकला ये 12। बहुत ही आसान क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको भी आप 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 200। फिर काटेंगे मेरे भाई यहाँ 100। फिर यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ 50। फिर 2 से काटेंगे मेरे भाई तो यहाँ आएगा 25। फिर अब ये 5 से कटेगा, 5 5 25 और 5 का नाम 5। तो मेरे भाई अभी हमने पॉइंट में सीखा वर्गमूल में हमेशा 2 का जोड़ा बनता है। आप कहेंगे 1 2 ये, 1 2 ये और यहाँ से 5। तो क्या निकला? 2 गुणे 2 गुणे 5। तो मेरे भाई अब गुणा का 2 दूना 4, 4 5 6 20। यहाँ पर जो 400 का वर्गमूल होगा क्या होगा मेरे भाई? 20। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले मेरे भाई किससे कटेगा ये? तो सबसे पहले इसको हम काटेंगे 3 से। तो 3 का नाम 3, 3 4 12। तो यहाँ 2 बचा, 3 7 21। अब यहाँ से मेरे भाई ये 7 से कटेगा, 7 दूना 14, 7 का नाम 7। अब ये कटेगा मेरे भाई 3 से। 3 से भी काट सकते हैं, 7 से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जब काटेंगे मेरे भाई 3 7 21,
अब जहाँ यहाँ 7 तो 7 से ही कटता है। तो मेरे भाई अभी अभी मैंने आपको बताया जोड़ा हमेशा समान संख्याओं से बनता है। तो एक 3 का ये जोड़ा बना और एक 7 का ये जोड़ा बना, तो यहाँ से 3 निकला, यहाँ से 7 निकला, तो हो गया 21। तो मेरे भाई यही था आपका वर्गमूल, और वर्गमूल में कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन यहाँ पे लगाना। प्रत्येक क्वेश्चन को आप लगा सकते हो आसानी से। तो मेरे भाई जैसा कि आप स्क्रीन पे देख लिए, हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हम लोग वर्गमूल को सीख चुके हैं। तो चलिए कहीं ना कहीं अब बचा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे घनमूल। तो घनमूल बहुत ही आसान है मेरे भाई, क्योंकि घनमूल में एक पॉइंट है, पूरे जीवन भर आपको नहीं भूलना है। क्योंकि मेरे भाई घनमूल का यही अकेला एक पॉइंट है। क्या है मेरे भाई? घनमूल में घनमूल में हमेशा 3 का जोड़ा बनता है। यही पॉइंट है मेरे भाई, और कोई पॉइंट भी नहीं बची है। तो मेरे भाई बहुत ही आसान यहाँ पे पॉइंट है। क्या है? घनमूल में हमेशा 3 का जोड़ा बनता है, घनमूल में हमेशा 3 का पेयर बनता है। तो चलिए मेरे भाई यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर। प्रथम क्वेश्चन है 512, जो यहाँ दूसरा क्वेश्चन है 216, जो तीसरा है 1000। तो मेरे भाई ये बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 2 से काटना है। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, यहाँ 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 1 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 करना 2, 2 दूना 4, 2 8 16। तो मेरे भाई फिर से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 छंग 12, यहाँ 2 चौ 8। फिर 2 से काटेंगे मेरे भाई, यहाँ पे 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पे 2 करना 2, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ बचेगा 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे मेरे भाई, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पर 2 दूना 4, 2 करना 2। तो मेरे भाई अभी अभी हमने पॉइंट क्या लिखा? घनमूल में हमेशा 3 का जोड़ा, 3 का पेयर बनता है। तो यहाँ से 1 हो गया मेरे भाई ये, यहाँ से 1 हो गया ये, यहाँ से 1 हो गया ये। तो मेरे भाई आप यहाँ पे लिख सकते 1 2 यहाँ से निकल आया, 1 2 यहाँ से निकल आया, और 1 2 यहाँ से निकल आया। तो जो 2 दूना 4 दूना 8, तो इसका आंसर क्या आ गया मेरे भाई? 8 आ गया। तो 512 का घनमूल क्या होगा? 8 होगा। ऐसे सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सेम तरीके से लगाते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई 2 से आप काटेंगे, 2 करना 2, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे मेरे भाई, 2 पंचे 10, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 7 14। फिर यहाँ पे 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 करना 3। तो मेरे भाई अभी अभी हम लोग सीख कर क्या आए कि घनमूल में हमेशा 3 का जोड़ा, घनमूल में हमेशा 3 का। तो मेरे भाई 1 तो यहाँ से निकला, 1 यहाँ से, तो यहाँ 2 गुणे 3, अर्थात यहाँ क्या आ गया? 6, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है मेरे भाई। यहाँ पे आप आ जाएंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000। तो ऐसे सेम तरीके से काटेंगे मेरे भाई। पहले 2 से काटेंगे तो 500 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 250 आएगा, फिर 2 से काटेंगे मेरे भाई 125 आएगा। फिर ये कटेगा 5 से, 5 दूना 10, 5 25। फिर काटेंगे मेरे भाई यहाँ से 5 25, 5 करना 5। तो डियर यहाँ से अभी अभी हमने पॉइंट क्या सीखा? घनमूल में हमेशा कितने का जोड़ा? 3 का जोड़ा। तो यहाँ से 1 2 निकल आया, यहाँ से एक क्या निकल आया? 5। तो मेरे भाई 10। तो यहाँ इसका जो आंसर आया मेरे भाई 10 आ गया। तो 1000 का जो घनमूल होगा हमेशा क्या होगा? तो जैसे कि आप देख चुके यहाँ पर मैंने आपको वर्गमूल भी पढ़ाया, घनमूल भी पढ़ाया। तो ये था सिंपल तरीका, प्रथम तरीका। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं जो शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि आप 7 मैथड सीखेंगे, 7 कहीं ना कहीं 60 आप लगाएंगे तो आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे। क्योंकि आपके जो एग्जाम में आएगा तो यही मांगेगा, यही विस्तार से पूरा डिटेल में यही आपको पढ़ाया जाएगा। तो मेरे भाई आप वर्गमूल भी सीख लिए, घनमूल भी सीख लिए। तो आज की क्लास है यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, कोई नई क्लास के साथ में। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। तो शुभकामना मेरे प्यारे डियर कि आपका संघर्ष 2022 में ख़त्म हो जाए।